जेयम यत् प्रवक्ष्यामि यज्जात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सतन्न सदुच्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस श्लोक में भगवान ने प्रवक्ष्यामि पद से जे तत्व का वर्णन करने के लिए प्रतिज्ञा की है। अमृतमश्नुते पद से उसे जानने का फल बताया है और अनादि मत पद से उसका लक्षण बताया है। परम ब्रह्म पदों से उसका नाम बताया और न सदुच्यते पदों से उसका वर्णन किया है। जेयम यत् प्रवक्ष्यामि, भगवान यहाँ जे तत्व के वर्णन का उपक्रम करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, जिसका वर्णन उपनिषदों, शास्त्रों और ग्रंथों में किया गया है, उस प्रपरणीय जे तत्व का मैं अच्छी तरह से वर्णन करूंगा। जेयम कहने का तात्पर्य है कि संसार में जितने भी विषय, पदार्थ, विद्याएं, कलाएं आदि हैं, वे सभी अवश्य जानने योग्य नहीं है। अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है। कारण कि सांसारिक विषयों को कितना ही जान लें तो भी जानना बाकी ही रहेगा। सांसारिक विषयों की जानकारी से जन्म मरण भी नहीं मिटेगा, परंतु परमात्मा को तत्व से जान लेने पर जानना बाकी नहीं रहेगा और जन्म मरण भी मिट जाएगा। अतः संसार में परमात्मा के सिवाय जानने योग्य दूसरा कोई है ही नहीं। यज्जात्वा प्रथमश्नुते, उस जे तत्व को जानने पर अमरता का अनुभव हो जाता है, अर्थात स्वतः सिद्ध तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जिसकी प्राप्ति होने पर जानना, करना, पाना आदि कुछ भी बाकी नहीं रहता। वास्तव में स्वयं पहले से ही अमर है, पर उसे मरणशील शरीर के साथ एकता करके अपने को जन्म ने मरने वाला मान लिया है। परमात्मा तत्व को जानने से यह भूल मिट जाती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, अर्थात अमरता का अनुभव कर लेता है। अनादि मत उससे केवल मात्र संसार उत्पन्न होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है, परंतु वह आदि, मध्य और अंत में ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है, अतः वह अनादि कहा जाता है। परम ब्रह्म, ब्रह्म प्रकृति को भी कहते हैं, वेद को भी कहते हैं, और परम ब्रह्म तो एक परमात्मा ही है, जिससे बढ़कर दूसरा कोई व्यापक, निर्विकार, सदा रहने वाला तत्व नहीं है। वह परम ब्रह्म कहा जाता है। न सत न सदुच्यते, उस तत्व को सत भी नहीं कह सकते और असत भी नहीं कह सकते, कारण कि असत की भावना के बिना उस परम तत्व में सत शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए उसको सत नहीं कह सकते और उस परम तत्व का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको असत भी नहीं कह सकते। तात्पर्य है कि उस परम तत्व में सत असत शब्दों की अर्थात वाणी की प्रवृत्ति होती ही नहीं। ऐसा वह करण निरपेक्ष तत्व है। जैसे पृथ्वी पर रात और दिन ये दो होते हैं, उनमें भी दिन के अभाव को रात और रात के अभाव को दिन कह देते हैं, परंतु सूर्य में रात और दिन ये दो भेद नहीं होते, कारण कि रात तो सूर्य में है ही नहीं और रात को अत्यंत अभाव होने से सूर्य में दिन भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिन शब्द का प्रयोग रात की अपेक्षा से किया जाता है। यदि रात की सत्ता न रहे तो न दिन कह सकते हैं और न रात। ऐसे ही सत की अपेक्षा में असत शब्द का प्रयोग होता है, असत की अपेक्षा से सत शब्द का प्रयोग होता है। जहाँ परमात्मा को सत कहा जाता है वहाँ असत की अपेक्षा से ही कहा जाता है, परंतु जहाँ असत का अत्यंत अभाव है वह परमात्मा को सत नहीं कह सकते और जो परमात्मा निरंतर सत है उसको असत नहीं कह सकते। अतः परमात्मा में सत और असत इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे सूर्य दिन रात दोनों में विलक्षण केवल प्रकाश रूप है, ऐसे ही वह चेतत सत असत दोनों से विलक्षण है। दूसरी बात, सत असत का निर्णय बुद्धि करती है और ऐसा कहना भी वही होता है जहाँ वह मन, वाणी और बुद्धि का विषय होता है, परंतु जे तत्व मन, वाणी और बुद्धि से सर्वथा अतीत है, अतः उसकी सत असत संज्ञा नहीं हो सकती।
परमात्मा तत्व तो ये कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व जानने योग्य है, उसको जानना चाहिए और वह जानने में शाक्य अर्थात जाना जा सकता है। वास्तव में वह तत्व जानने में नहीं आता, क्योंकि प्रकृति से अतीत होने के कारण वह प्रकृति को पकड़ में नहीं आता, परंतु वह स्वयं से प्राप्त किया जा सकता है। पूर्व श्लोक में वह तत्व न सत कहा जा सकता है न असत, ऐसा कहकर ये तत्व का निर्गुण निराकार रूप से वर्णन किया। अब आगे के श्लोक में उसी ये तत्व का सगुण निराकार रूप से वर्णन करते हैं। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सर्वतः पाणिपादम तत्, जैसे स्याही में सब जगह सब तरह की लिपियां विद्यमान हैं, अतः लेखक स्याही से सब तरह की लिपियां लिख सकता है। सोने में सब जगह सब तरह के गहने विद्यमान हैं, अतः सुनार सोने से किसी भी जगह से जो गहना बनाना चाहे वह बना सकता है। ऐसे ही भगवान के सब जगह ही हाथ और पैर हैं, अतः भक्त भक्ति से जहाँ कहीं जो कुछ भी भगवान के हाथ में देना चाहता है, अर्पण करना चाहता है, उसको ग्रहण करने के लिए उसी जगह भगवान के हाथ मौजूद हैं। भक्त बाहर से अर्पण करना चाहे अथवा मन से, पूर्व में देना चाहे अथवा पश्चिम में, उत्तर में देना चाहे अथवा दक्षिण में, उसे ग्रहण करने के लिए वहीं भगवान के हाथ मौजूद हैं। ऐसे ही भक्त जल में, स्थल में, अग्नि में, जहाँ कहीं जिस किसी भी संकट में पड़ने पर भगवान को पुकारता है, उसकी रक्षा करने के लिए वहां भी भगवान के हाथ तैयार हैं, अर्थात भगवान वहां ही अपने हाथ से उसकी रक्षा करते हैं। भक्त जहाँ कहीं भगवान के चरणों में चंदन लगाना चाहता है, पुष्प चढ़ाना चाहता है, नमस्कार करना चाहता है, उसी जगह भगवान के चरण मौजूद हैं। हजारों लाखों भक्त एक ही समय में भगवान के चरणों की अलग अलग पूजा करना चाहें तो उनके भाव के अनुसार वहां ही भगवान के चरण मौजूद हैं। परमात्मा में सब जगह सब कुछ है। जैसे कलम और स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है, जानकार आदमी उस एक ही कलम और स्याही से अनेक लिपियां लिख देता है। सोने की डली में किस जगह कौन सा गहना नहीं है, सुनार उस एक डली में से कड़ा, कंठी, हार, नथ आदि अनेक गहने निकाल देता है। इसी तरह लोहे में किस जगह कौन सा औजार अथवा अस्त्र शस्त्र नहीं है, मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है, ऐसे ही परमात्मा में किस जगह क्या नहीं है। परमात्मा से ही सब सृष्टि पैदा हुई है, उसी में स्थित रहती है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। पहले भी वही है, पीछे भी वही है, फिर बीच में दूसरी चीज कैसे आए, कहां से आए, इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो फिर परमात्मा दिखने लग जाएंगे, क्योंकि वास्तव में है ही वही, दूसरी चीज है ही नहीं। भगवान कहते हैं अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत् परम पश्चादम यदेच्य यो वशिष्येत सोऽहम्। सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यहाँ संसार दिखता है वह भी मैं ही हूँ। सत असत तथा सत असत से परे जो कुछ भी कल्पना की जा सकती है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह मैं ही हूँ, और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि सत्ता एक ही है, द्वंद्वों में उलझे रहने के कारण उसका अनुभव नहीं होता। पूर्व श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में उसकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता और सर्व सामर्थ्यता का वर्णन करते हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम आसक्तम सर्वभृक्षैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, पहले परमात्मा है, फिर परमात्मा की शक्ति प्रकृति है। प्रकृति का कार्य महत्त्व
महत तत्व का कार्य अहंकार, अहंकार का कार्य पंच महाभूत, पंच महाभूतों का कार्य मन एवं 10 इंद्रियों और 10 इंद्रियों का कार्य 5 विषय, ये सभी प्रकृति के कार्य हैं। परमात्मा प्रकृति और उसके कार्य से अतीत है। चाहे सगुण हो या निर्गुण, साकार हो या निराकार, सदा प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। वे अवतार लेते हैं तो भी प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। अवतार के समय वे प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होते हैं। जो अपने को गुणों में लिप्त, गुणों से बंधा हुआ मानकर जन्मता मरता था, वह बद्ध जीव भी अब जब परमात्मा को प्राप्त होने पर गुणातीत कहा जाता है, तो फिर परमात्मा गुणों से बद्ध कैसे हो सकते हैं? वे तो सदा ही गुणों से अतीत हैं। अतः वे प्रकृति इंद्रियों से रहित हैं, अर्थात संसारी जीवों की तरह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान आदि इंद्रियों से युक्त नहीं है, किंतु उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में सर्वथा सामर्थ हैं। जैसे वे कानों से रहित होने पर भी भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, त्वचा से रहित होने पर भी भक्तों का आलिंगन करते हैं, नेत्रों से रहित होने पर भी प्राणी मात्र को निरंतर देखते रहते हैं, रसना से रहित होने पर भी भक्तों के द्वारा लगाया हुआ भोग का आस्वादन करते हैं, आदि आदि। इस तरह ज्ञानेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा शब्द, स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही वे वाणी से रहित होने पर भी अपने प्यारे भक्तों से बातें करते हैं। चरणों से रहित होने पर भी भक्तों के पुकारने पर दौड़कर चले आते हैं। हाथों से रहित होने पर भी भक्तों के दिए हुए उपहार को ग्रहण करते हैं, आदि आदि। इस तरह कर्मेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा कर्मेंद्रियों का सब कार्य करते हैं। यही इंद्रियों से रहित होने पर भी भगवान का इंद्रियों के विषय को प्रकाशित करना है। आसक्तम सर्वभृक्षैव, भगवान का सभी प्राणियों में अपनापन प्रेम है, वह किसी भी प्राणी में आसक्ति नहीं है। आसक्ति न होने पर भी वे ब्रह्मा से चींटी पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक का पालन पोषण करते हैं, उससे कई गुना अधिक पालन पोषण भगवान प्राणियों का करते हैं। कौन प्राणी कहाँ है और किस प्राणी को कब किस वस्तु आदि की जरूरत पड़ती है, इसको पूरी तरह जानते हुए भगवान उस वस्तु को आवश्यकता अनुसार यथाउचित रीति से पहुंचा देते हैं। प्राणी पृथ्वी पर हो, समुद्र में हो, आकाश में हो अथवा स्वर्ग में हो, अर्थात त्रिलोकी में कहीं भी छोटा से छोटा अथवा बड़े से बड़ा प्राणी हो, उसका पालन पोषण भगवान करते हैं। प्राणी मात्र के सुहृदय होने से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा पाप पुण्यों का नाश करके प्राणी मात्र को शुद्ध पवित्र करते रहते हैं। निर्गुण निर्गुणम गुण भोक्तृ च, वे परमात्मा संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। तात्पर्य है कि जैसे माता पिता बालक की मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही परमात्मा भक्त के द्वारा की हुई मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं। अर्थात भक्त लोग जो भी क्रियाएं करते हैं, उन सब क्रियाओं के भोक्ता भगवान ही बनते हैं। बहिरंतरश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम् दूरस्थम चान्ति के च तत्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जे तत्व का वर्णन 12वें से 17वें श्लोक तक कुल 6 श्लोकों में हुआ है, उनमें से यह 15वां श्लोक चौथा है। इस श्लोक के अंतर्गत पहले के 3 श्लोकों का और आगे के 2 श्लोकों का भाव भी आ गया है, अतः यह श्लोक इस प्रकरण का सार है। बहिरंतरश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, जैसे बर्फ के बने हुए घोड़े को समुद्र में डाल दिया जाए तो उस घोड़े के बाहर भी जल है और भीतर भी जल है, और वे खुद भी जल ही हैं। ऐसे ही संपूर्ण चर अचर प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, और वे खुद भी परमात्मा स्वरूप ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे घोड़े में जल के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ जल ही जल है, ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवाय कोई तत्व नहीं है, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। इसी बात को भगवान ने महात्माओं की दृष्टि से वासुदेवः सर्वम और अपनी दृष्टि से सदसच्चाहम् कहा है।
दूरस्थम चांति के च तत्, किसी वस्तु का दूर और नजदीक होना 3 दृष्टियों से कहा जाता है, देशकृत, कालकृत और वास्तुकृत। परमात्मा तीनों ही दृष्टि से दूर और नजदीक से नजदीक हैं। जैसे दूर से दूर देश में भी वे ही परमात्मा है और नजदीक से नजदीक देश में भी वे परमात्मा है। पहले से पहले भी वे ही परमात्मा थे और पीछे से पीछे भी वे ही परमात्मा रहेंगे, और अब भी वे परमात्मा है और संपूर्ण वस्तुओं के पहले भी वे ही परमात्मा है और वस्तुओं के अंत में भी वे ही परमात्मा है और वस्तुओं के रूप में भी वे ही परमात्मा है। उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की इच्छा करने वाले के लिए परमात्मा दूर है, परंतु जो केवल परमात्मा के ही सम्मुख हैं, उसके लिए परमात्मा नजदीक है। इसलिए साधक को सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करके केवल परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा जागृत करनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। सूक्ष्म तत्व तदत् विज्ञेयम, वे परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, अर्थात वे परमात्मा इनकी पकड़ में नहीं आते। अब प्रश्न उठता है कि जब जानने में नहीं आते तो फिर उनका अभाव होगा। उनका अभाव नहीं है। जैसे परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्रों से नहीं दिखता, पर ना दिखने पर भी उसका अभाव नहीं है। वह जल परमाणु रूप से आकाश में रहता है और स्थूल होने पर बूंदें, ओले आदि के रूप में दिखने लग जाता है। ऐसे ही परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जानने में नहीं आते, क्योंकि वे इससे परे हैं, अतीत हैं। जीवों के अज्ञान के कारण ही वे परमात्मा जानने में नहीं आते। जैसे कहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता शब्द लिखा हुआ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो केवल लकीरें ही दिखती हैं, और जो पढ़ा लिखा है उसको श्रीमद् भगवद गीता दिखती है। संस्कृत पढ़े हुए को यह शब्द किसी धातु से बना हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है यह दिखने लग जाता है। गीता का मनन करने वाले को गीता के गहरे भाव दिखने लग जाते हैं। ऐसे ही जिन मनुष्यों को परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है, उनको परमात्मा नहीं दिखते, उनको जानने में नहीं आते, परंतु जिनको परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया है उनको तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। उस परमात्मा तत्व को जे भी कहा है और अविज्ञेय भी कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि वह स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है, इसलिए वह जे है, और वह इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए वह अविज्ञेय है। संपूर्ण सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए यह आवश्यक है कि साधक परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान ले। ऐसा मानना भी जानने की तरह ही है। जैसे बोध होने पर ज्ञान को कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, इस मान्यता को कोई मिटा नहीं सकता। जब सांसारिक मान्यताओं में मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि को कोई मिटा नहीं सकता, तब परमार्थिक मान्यताओं को कौन मिटा सकता है। तात्पर्य यह है कि दृढ़ता पूर्वक मानना भी एक साधन है। जानने की तरह मानने की भी बहुत महिमा है। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मान लेने पर यह मान्यता रूप से नहीं रहेगी, अपितु इंद्रियां, मन, बुद्धि से परे जो अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है उसका अनुभव हो जाएगा। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भ्रत च तज्जेयम प्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। इस त्रिलोकी में देखने, सुनने और समझने में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी आते हैं, उन सब में परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी विभक्त की तरह प्रतीत होते हैं। विभाग केवल प्रतीति है। जिस प्रकार आकाश, घट, मठ आदि की उपाधि से घटाकाश, मठाकाश आदि के रूप में अलग अलग दिखते हुए भी तत्व से एक ही है, उसी प्रकार परमात्मा भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों की उपाधि से अलग अलग दिखते हुए भी तत्व से एक ही है। इसी अध्याय के 27वें श्लोक में समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम पदों से परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में
संभाव से सिद्ध देखने के लिए कहा गया है। इसी तरह 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में अविभक्तम विभक्तेषु पदों से सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हुए भी परमात्मा को अविभक्त रूप से देखने को ही सात्विक ज्ञान कहा गया है। भूत भृत च तज्जियम ग्रशिष्णु प्रभव विष्णु च। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में विधि पद से जिस परमात्मा को जानने की बात कही गई है और 12वें श्लोक में जिस ये तत्व का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गई है, उसी का यहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में वर्णन हुआ है। वस्तुतः चेतन तत्व परमात्मा एक ही है। वे ही परमात्मा रजोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाले, सत्वगुण की प्रधानता स्वीकार करने से विष्णु रूप में सबका भरण पोषण करने वाले और तमोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से रुद्र रूप से सबका संहार करने वाले हैं। तात्पर्य है कि एक ही परमात्मा सृष्टि पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि परमात्मा सृष्टि रचना आदि कार्यों के लिए भिन्न भिन्न गुणों को स्वीकार करने पर भी उन गुणों के वशीभूत नहीं होते। गुणों पर उनका पूर्ण आधिपत्य रहता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने जे तत्व का आधार रूप से वर्णन किया, अब आगे के श्लोक में उसका प्रकाश रूप से वर्णन करते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, ज्योति नाम प्रकाश का है, अर्थात जिनसे प्रकाश मिलता है, ज्ञान होता है, वे सभी ज्योति हैं। भौतिक पदार्थ सूर्य चंद्र नक्षत्र तारा अग्नि विद्युत आदि के प्रकाश में दिखते हैं, अतः भौतिक पदार्थों की ज्योति सूर्य चंद्र आदि हैं। वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों का ज्ञान कान से होता है, अतः शब्द की ज्योति कान है। शीत उष्ण कोमल कठोर आदि के स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होता है, अतः स्पर्श की ज्योति त्वचा है। श्वेत नील पीत आदि रूपों का ज्ञान नेत्र से होता है, अतः रूप की ज्योति नेत्र है। खट्टा मीठा नमकीन आदि रसों का ज्ञान जीवा से होता है, रस की ज्योति जीवा है। सुगंध दुर्गंध का ज्ञान नाक से होता है, अतः गंध की ज्योति नाक है। इन 5 इंद्रियों से शाब्दिक 5 विषयों का ज्ञान तभी होता है जब उन इंद्रियों के साथ मन रहता है। अगर उनके साथ मन ना रहे तो किसी भी विषय का ज्ञान नहीं होता। अतः इंद्रियों की ज्योति मन है। मन के विषय का ज्ञान होने पर भी जब तक बुद्धि उसमें नहीं लगती, बुद्धि मन के साथ नहीं रहती, तब तक उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान नहीं होता। बुद्धि के साथ रहने से ही उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान होता है। अतः मन की ज्योति बुद्धि है। बुद्धि से कर्तव्य अकर्तव्य सत असत नित्य अनित्य का ज्ञान होने पर भी अगर स्वयं उसको धारण नहीं करता तो वह बौद्धिक ज्ञान ही रह जाता है। वह ज्ञान जीवन में आचरण में नहीं आता। वह बात स्वयं में नहीं बैठती। जो बात स्वयं में बैठ जाती है वह फिर कभी नहीं जाती। अतः बुद्धि की ज्योति प्रकाशक स्वयं है। स्वयं ही परमात्मा का अंश है और परमात्मा अंशी है। स्वयं में ज्ञान प्रकाश परमात्मा से ही आता है। अतः स्वयं की ज्योति प्रकाशक परमात्मा है। उस स्वयं प्रकाशक परमात्मा को कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। परमात्मा तत्व से ही जाने जाते हैं, क्रिया वस्तु आदि से नहीं। तत्वज्ञ के सिवाय उनको जानने का दूसरा कोई साधन नहीं है। मनुष्य कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग आदि जिस साधन से परमात्मा को जानेगा, वास्तव में तत्व ज्ञान से ही जानेगा। श्रद्धा भक्ति विश्वास भगवत कृपा आदि से भी जानेगा तो तत्वज्ञ से ही जानेगा, कारण कि जानना ज्ञान से ही होता है। यहाँ ज्ञान गम्यम पद का अर्थ साधन समुदाय से प्राप्त होने योग्य भी लिया जा सकता है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 7वें से 11वें श्लोक तक हुआ है। पहले श्लोक से 17वें श्लोक तक क्षेत्र ज्ञान और जे का जो वर्णन हुआ है, अब आगे के श्लोक में फल सहित उसका उपसंहार करते हैं।
इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम जेयम चोक्तम समासतः मदभक्त एतद्विज्याय मदभावायोपपदते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम जेयम चोक्तम समासतः, इसी अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में जिसका वर्णन किया गया है वह क्षेत्र है। 7वें से 11वें श्लोक तक जिस साधन समुदाय का वर्णन किया गया है वह ज्ञान है, और 12वें से 17वें श्लोक तक जिसका वर्णन किया गया है वह जेय है। इस तरह मैंने क्षेत्र, ज्ञान और जेय का संक्षेप से वर्णन किया है। मदभक्त एतद्विज्याय मदभावायोप पदते, मेरा भक्त क्षेत्र को, साधन समुदाय रूप ज्ञान को और जे तत्व परमात्मा को तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र को ठीक तरह से जान लेने पर क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञान को अर्थात साधन समुदाय को ठीक तरह से जानने से, अपनाने से देहाभिमान मिट जाता है। ये तत्व को ठीक तरह से जान लेने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा तत्व के साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। यहाँ मदभक्त एतद्विज्याय पदों का तात्पर्य है कि समग्र परमात्मा का ज्ञान भक्ति से ही हो सकता है, अतः साधक को भक्त होना चाहिए।